हाँ, गुड मॉर्निंग बेटे। 14वें पाठ का आगे देखिए। गुरु एतस्य शब्दस्य श्रवणात् एवं एवं सन्यासी क्रुद्धा जाता। गुरु इति शब्द, ऐसे शब्द को सुन करके यवन सन्यासी क्रोधित हो गया। सा शिष्यन क्रोपेन आज्ञापितवान, वह शिष्य को क्रोध से आदेश दिया। इता निर्गच्छताम इति, यहाँ से निकल जाओ। ठीक नीचे, नितराम शांता शिष्या, अत्यंत थका हुआ शिष्य अधो गुरु, नीचे गुरु के समीप आकर के प्रवृत्तम सर्वम विवित्तवान, सभी कथा को सुनाया। गुरु अवदत, गुरु बोले, भगवान पुनः प्रत्यागत निवेदन, आप पुनः जा करके उससे निवेदन करो। अहम अन्यस्य यवन सन्यासी सहवर्ती हूँ, और उससे कहो कि मैं एक दूसरे यवन सन्यासी का शिष्य हूँ। इति निवेदित, ऐसा निवेदन करो। ठीक बेटा, नीचे देखिए। शिष्या आत्मना दुख स्थिता सपन, शिष्य अपने मन में, अपने अंदर दुख को रख करके पुनः शिखरम आरूढ़वान, फिर पर्वत पर चढ़ना प्रारंभ किया। किंतु अधुनायापि, किंतु उस समय भी स यवन सन्यासी तिरस्कृता जाता, किंतु उस समय भी यवन सन्यासी उसे तिरस्कृत कर दिया। इदानीं तु शिष्यस्य, इस समय शिष्य की स्थिति परम शोचनीय जाता, अत्यंत शोचनीय हो गई थी। तस्य जीवन इच्छा एवं लुप्ता जाता एवं, जैसे उसकी जीवन इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। गुरु तस्य पूर्ण कथाम अशृणोत, गुरु उसकी पूरी कथा को सुने। दैवेच्छा अनुसारम भवति, यह ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके शिष्य पुनः यवन सन्यासी समीपम, शिष्य को पुनः यवन सन्यासी के पास जाने के लिए आदेश दिया। तृतीय बारम, तीसरी बार शिखरम आरूढ़ शिष्यन, शिखर पर चढ़ा। यवन सन्यासी सा यवन सन्यासी, वह यवन सन्यासी के दोनों पैरों को पकड़कर काश्चन जल बिंदुन प्रार्थत, कुछ जल बिंदुओं के लिए प्रार्थना किया। किंतु यवन सन्यासी शिष्य से निवेदन निराकृत, किंतु यवन सन्यासी शिष्य के निवेदन को निराकृत करके उपहास मिस्तेन ध्वन्या, बल्कि उपहास करते हुए कहा, भावता गुरु, आपके गुरु यदि महिमावान स्यात्, इतने महान हैं तो सा हस्तपूर्णम जलम दातुम न शक्नुयात्, तो तुम्हें जल देने में क्यों समर्थ नहीं है। इति, ऐसा। शिष्य शिखरात अवतीर, शिष्य पर्वत से उतरकर गुरु पत्तले, गुरु के चरणों में शांत्यापतत एव, थक कर गिर पड़ा। गुरु तम प्रीत्वा, गुरु से प्रेम पूर्वक संस्पृश सहलाते हुए अवदत बोले, पर पुरता विद्यमानायो शिलाखंडा, सामने जो दिखाई पत्थर का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, अप्सराताम, हटाओ। इति, ऐसा। शिष्य तथैव अकरोत्, शिष्य वैसा ही किया। अहो अरे, तत्दिष्टा जलो उद्गमा, वहाँ देखते ही जल निकलने लगा। निमेष अंतरम, कुछ पल में ही परिता सर्वत्र जलम समृद्धि, कुछ पल में ही चारों ओर जल से भर गया। अत्रांतरे, इसी बीच यवन सन्यासी जलम पातुम इच्छन, यवन सन्यासी जल पीने की इच्छा से स्व अपने को कूपस समीपम अगच्छत, कुएं के पास ले आया। किंतु तदीया कूपा शुष्का जाता, किंतु उसका कुआं सूख गया था। सा अधा अपश्यत, वह नीचे देखता है। जल प्रवाह दिष्टा तत्र, वहाँ पर जल प्रवाह हो रहा था। वृक्षस्य अधा, पेड़ के नीचे। उपविष्टौ, बैठे हुए गुरु और शिष्य को तेन दिष्टौ, उसने देखा। सा महता कोपेन, वह बड़े क्रोध से स्वस्य पुरता, अपने सामने विद्यमान माने उपस्थित, अस्तो बलम, अपने बड़े पत्थर को वलेन नुक्तवान, नीचे को गिरा दिया। अधा रभ्यसेन प्राप्त पतंत्या स्थूलोपलम दृष्टवान, नीचे तेजी से आता हुआ पत्थर का टुकड़ा देखकर शिष्य भय के साथ, डर के साथ विह्वल हो गया, व्याकुल हो जाता है। निर्विचिता, बिना हिले डुले गुरु देवम प्रार्थना उपविष्टवान, देव की आराधना करना प्रारंभ कर दिए। यदा, जब अस्तोबलम समीपम, जब पत्थर का टुकड़ा पास आ गया, तदा तब सा
वह गुरु स्वहस्तम प्रसाय अपने हाथ को फैलाकर करतलेन अपने हथेली से तस् चलनम निर्धुआन उसके गति को रोक दिया। अद्याप आज भी तस् स्थोपलम उस पत्थर के टुकड़े पर के ऊपर गुरु करतलस गुरु की हथेली का स्पष्ट चित्र दृश्यते दिखाई देता है। तस्मिन् स्थले उस स्थान पर इदानीम इस समय गुरु देवालय निर्मिता अस गुरु का मंदिर बनाया गया है। देवालयम परिता और मंदिर के चारों ओर नगरम प्रविद्धा अस नगर बस गए हैं। समीपे पास में ही धूमसटकम एक रेलगाड़ी का स्टेशन अपि वर्तते भी है। यस्य नाम प्रसिद्धम अस्त वह इस नाम से प्रसिद्ध है पवित्र करतलम पवित्र करतल इति ऐसा। 1976 नीचे देखो बेटा 1976 वर्षे भारत सर्वकारस्य योजनान्यास उपदेष्टम स्थानात् नवत्व प्राप्तवान। सन 1976 ईस्वी में भारत सरकार की योजना के अनुसार इसे उपदिष्ट स्थान को देखरेख किया गया तथा पूर्वम इसके पहले